सर रेडी सॉरी स्टार्ट हो गया hello everyone, how are you all? Fine. Good morning everyone. First of all, wish you a very good morning to all of you. तो ठीक है, so let's get started. How's the Josh everyone? Hi. How's the Josh? How's the Josh? I still can't hear you. One more time. How's the Josh? That's really appreciated. देखो जोश का हाई होना बहुत जरूरी है. अगर लाइफ में जोश नहीं है, पैशन नहीं है, तो कोई भी काम जोश से ही होता है, पैशन से होता है. कि देखो किसी भी काम को करने के लिए ना हमें एक स्ट्रॉन्ग बर्निंग डिजायर चाहिए होती है, एक आग चाहिए होती है. जब तक वो आग नहीं होगी ना तो लाइफ में हम कोई चीज अचीव करने में बहुत टफनेस आएगी. इतना इजी अगर लाइफ में तुम्हें किसी चीज को अगर अचीव करना है ना, राइट ना, या फिर अकॉम्प्लिश करना है ना, तो तुम्हें एक ही चीज करना, अपने जोश को हाई रखो, अपने पैशन को, अपने एक हर इंसान को कोई चीज अचीव करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग बर्निंग डिजायर, एक आग चाहिए होती है. ट्राई टू क्लियर योर वाई फर्स्ट. कभी वाई वर्ड सुना है? WHY, वाई, क्यों. किसी काम को क्यों करना है, किसी एक चीज को अचीव करने के लिए, किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए, या फिर लाइफ में कुछ भी अचीव करने के लिए ना, अपने वाई, जस्ट ट्राई टू क्लियर योर वाई फर्स्ट. उस काम को क्यों करना, राइट ना. एक छोटा सा वर्ड है WHY. मुझे किसी काम को क्यों करना. अज्यूम कर लो मुझे APSB एग्जाम को क्रैक करना है, मुझे क्यों क्रैक करना. इस वाई वर्ड को मैं एक केस स्टडी के थ्रू एक्सप्लेन करूं. एक केस स्टडी दूं आपको, छोटा सा रीजनिंग नहीं पढ़ा रहा हूं, बट आपको एक छोटा सा केस स्टडी दे रहा हूं. इस वाई वर्ड को मैं थोड़ा सा 2 मिनट लेता हूं, क्लियर करता हूं. अज्यूम कर लो एक छोटा सा कैंपस है, चलेगा. इस कैंपस में 2 बिल्डिंग्स हैं. इन अ सिंगल कैंपस देयर आर 2 पर्टिकुलर बिल्डिंग्स, और हर एक बिल्डिंग में बहुत सारे फ्लैट्स गिवन है. हर एक बिल्डिंग में ना बहुत सारे फ्लैट्स बने हुए हैं. am I clear? एक कैंपस, 2 बिल्डिंग्स, और दोनों बिल्डिंग्स में बहुत सारे फ्लैट्स बने हुए हैं. इसको A बोल दो और इसको B बोल दो, चलेगा. जो फर्स्ट वाली बिल्डिंग है ना, जो A वाली बिल्डिंग है ना, इसके लाइक टॉप फ्लोर पे आप रहते हो, ये आप हो. और लाइक सेकंड वाली बिल्डिंग जो आपके जस्ट बगल में है ना, इसके टॉप फ्लोर पे आपका कोई फ्रेंड रहता है. कैजुअल फ्रेंड है, बहुत बेस्ट फ्रेंड नहीं है. क्लियर. इवन चलो मान लो बेस्ट फ्रेंड ही है आपका. फर्स्ट वाली बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पे कौन रहता है? आप रहते हो. सेकंड वाली बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पे कौन रहता है? आपका कोई फ्रेंड रहता है. अज्यूम कर लो फर्स्ट वाली बिल्डिंग को छोड़ करके सेकंड वाली बिल्डिंग में आग लग गई और ये पूरी बिल्डिंग जल रही है, पूरी बिल्डिंग धुआं धुआं हो गई है. ठीक है. अब बताओ, और इन दोनों बिल्डिंग्स के बीच में ना एक पतली सी रस्सी बंधी हुई है, पतली सी, चढ़ते ही टूट जाएगी. अज्यूम कर लो फर्स्ट वाली बिल्डिंग को छोड़ करके सेकंड वाली बिल्डिंग पूरी जल रही है, और ये जो आपका फ्रेंड है ना, वो क्या बोल रहा है? शेव मी, बचाओ बचाओ. तो मेरा क्वेश्चन ये है, क्या आप इस रस्सी पे चल के जाओगे, अपने फ्रेंड को बचाओगे? सो द आंसर ऑफ योर विल बी यस और नो. सो द आंसर ऑफ योर विल बी यस और नो. हाँ कि ना? बचाओगे? डेफिनेटली नहीं बचाओगे, क्योंकि वो फ्रेंड है ना. अरे फ्रेंड्स तो बहुत मिल जाएंगे लाइफ में, यस और नो. दोस्त तो बहुत मिलते हैं, आएंगे जाएंगे. हर एक स्टेज पे, हर एक प्लेटफॉर्म पे फ्रेंड्स तो मिल जाते हैं, यस और नो. आप क्योंकि यहाँ आपका वाई क्लियर नहीं है, क्यों बचाना. मेरे को क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता. फ्रेंड है, भाड़ में जाए, राइट. बट द पॉइंट इज, अज्यूम कर लो सेकंड केस स्टडी. फर्स्ट वाली बिल्डिंग को छोड़ करके सेकंड वाली बिल्डिंग में आग लग गई, और आपका यहाँ पे आपका फ्रेंड नहीं है, आपके पेरेंट्स हैं, आपके माता पिता हैं, आपके पेरेंट्स हैं. सेकंड वाली बिल्डिंग में आपके पेरेंट्स फंसे हुए हैं, और आपके पेरेंट्स बोल रहे हैं बचाओ, शेव मी. क्या अपने पेरेंट्स को इस रस्सी पे चल के जाओगे, अपने पेरेंट्स को बचाओगे? यस और नो. सो द आंसर ऑफ यू विल बी यस और नो. डेफिनेटली यस, क्योंकि वो पेरेंट्स हैं, माता पिता हैं, वो बार बार नहीं मिलेंगे. यस और नो. क्योंकि आपका वाई क्लियर है. क्यों करना, किसी भी काम को क्यों करना, किसी भी चीज को करना ही क्यों है, उसके पीछे जो स्ट्रॉन्ग बर्निंग डिजायर, वो जो आग है ना, वो होनी बहुत जरूरी है. Am I clear? Yes or no? Got the picture everyone? All right. So this is the actual case study. So try to clear your why first. APSB एग्जाम्स को मुझे क्यों करना? मुझे अपनी सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस को चेंज करना है, इसलिए मेरे को करना है. मेरे को सोसाइटी में रिस्पेक्ट चाहिए, इसलिए मेरे को एग्जाम को क्लियर करना है. मेरे को अपनी फाइनेंशियल स्टेटस को चेंज करना है, इसलिए मुझे एग्जाम को क्रैक करना है. समझ में आया? तो ट्राई टू क्लियर योर व्हाई फर्स्ट. क्यों करना है? ठीक है. ओके, सो लेट्स कम बैक टू द टॉपिक वंस अगेन नाउ.
So basically, we were just talking about noun compound. We were just talking about noun section, right now. अब मैं बात करता हूँ जनरल इंग्लिश लैंग्वेज के पार्ट से, एपीएसएसबी के पार्ट से, इंग्लिश का जो सेक्शन है उसमें 25 मार्क्स के ओवरऑल क्वेश्चंस आते हैं. इंग्लिश सेक्शन से अगर मैं बात करूँ, जनरल इंग्लिश लैंग्वेज में 4 सेक्शंस हैं, 4 सेक्शन से क्वेश्चंस आते हैं. इंग्लिश, जनरल इंग्लिश लैंग्वेज, मैथमेटिक्स, रीजनिंग एंड द लास्ट वन जीएस. राइट नाउ 4 सेक्शन से क्वेश्चंस होते हैं. इसका जो फर्स्ट सेक्शन है दैट इज जनरल इंग्लिश लैंग्वेज. मैंने कल जनरल इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में सिलेबस को डिफाइन करा था. हर एक टॉपिक कैसे तुम्हें पढ़ना है, स्ट्रेटजीज क्या होगी, टिप्स क्या होगी, स्ट्रेटजी क्या होगी, उसके रूट्स क्या होंगे, हमारा अप्रोच क्या होगा, सब कुछ मैंने ए टू जेड, फ्रॉम बॉटम ए टू जेड मैंने सब कुछ एक्सप्लेन करा हुआ था. विद एज वेल एज सिलेबस को भी मैंने डिफाइन करा था कि ये पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, वो सब कुछ मैंने डिफाइन करा था. ये सुनो, ठीक है. आज मैं बात करने हूं, आज मैं उसी सेक्शन को आगे मूव करूंगा और आज से मैं पढ़ाना स्टार्ट करूंगा. कल सिर्फ इंट्रो चला था और आज से आपका टॉपिक स्टार्ट करता हूं. So are you guys ready? Yes or no? Are you really ready? Yes or no? One more time, yes or no? That's the spirit. So let's get started. अब मैं बात करूंगा नाउन सेक्शन की. अब मैं बात करूंगा पार्ट्स ऑफ स्पीच. हमारे जो इंग्लिश जनरल इंग्लिश लैंग्वेज को मैंने 4 सेक्शन में डिवाइड करा था. फर्स्ट सेक्शन दैट इज इंग्लिश ग्रामर सेक्शन, सेकंड सेक्शन दैट इज वोकैबुलरी सेक्शन, थर्ड सेक्शन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड फोर्थ सेक्शन आपका प्रैक्टिस सेक्शन था. राइट? और मैंने ये भी बोला था कि ग्रामर की अंडरस्टैंडिंग बढ़ानी है, वोकैब्स का रट्टाफिकेशन करना है, वोकैब्स को रटना है और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस करनी है. बताया था मैंने ऑलरेडी. ठीक है, अप्रोच भी क्लियर है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. मैं बात करता हूं जनरल इंग्लिश लैंग्वेज का जो फर्स्ट सेक्शन है दैट इज ग्रामर सेक्शन, और ग्रामर का जो फर्स्ट पार्ट है दैट इज पार्ट्स ऑफ स्पीच था. सो लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ. अब मैं अपना टॉपिक को स्टार्ट कर रहा हूं. ये 5 चीजें करनी बहुत जरूरी है. देखो, अब मैं सेशन स्टार्ट कर रहा हूं, उसके पहले मैं तुम्हें 5 चीजें बता दूं. अगर जिस भी एस्पिरेंट ने इन 5 पॉइंट्स पे वर्क करा फ्रॉम द डे 1 टू जॉब ज्वाइनिंग तक, उसका एग्जाम 3 महीने बाद फर्स्ट शो, मार्क माय वर्ड, क्लियर है. 5 चीजें. फर्स्ट, ट्राई टू मेक योर ओन हैंड रिटन नोट्स. अपने खुद के लिखे हुए नोट्स बनाओ. देखो, नोट्स बनाना बहुत जरूरी है. पीडीएफ करोगे, मैं पीडीएफ नहीं दूंगा. अपनी स्क्रीन टाइमिंग को थोड़ा कम करो. रिटन ऑफलाइन पे आओ, चीजों को लिखना स्टार्ट करो. जब हम चीजों को लिखते हैं ना, तो हम चीजों को लॉन्ग टर्म तक रिटेन रख पाते हैं, लंबे समय तक हम उसको याद रख पाते हैं. am I clear? तो ट्राई टू मेक योर नोट्स. सेकंड पॉइंट, रिवीजन. रिवीजन करना बहुत जरूरी है. मैंने एक टॉपिक को आज पढ़ाया, घर पे जाओ, फटाक से उस टास्क को फिनिश करो, रिवाइज करो, टॉपिक फिनिश करो. थर्ड पॉइंट, प्रैक्टिस करो. और प्रैक्टिस क्या करनी है? दैट इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है. एंड द फोर्थ पॉइंट, थोड़ा पेशेंस रखो. और फिफ्थ पॉइंट, कंसिस्टेंसी, रेगुलर क्लास करो. ये 5 चीजें करनी जरूरी है. नोट्स बनाओ, रिवीजन करो, प्रैक्टिस करो, पेशेंस रखो और कंसिस्टेंसी, रेगुलर क्लास करो. ये 5 चीजें कर लोगे, एग्जाम क्लियर हो जाएगा. तो आज से पेन और पेज लेके बैठना, हर चीज को लिखना पॉइंट टू पॉइंट. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. शुरू करते हैं. ग्रामर का जो फर्स्ट टॉपिक है दैट इज पार्ट्स ऑफ स्पीच. कभी सुना है पार्ट्स ऑफ स्पीच? सबने सुना होगा. स्कूलिंग सबने करी है ना, तो सबने सुना होगा. स्कूल में हमारे स्कूल टीचर्स ने हमें ग्रामर पढ़ाई थी. राइट? ग्रामर का जो फर्स्ट सेक्शन है दैट इज पार्ट्स ऑफ स्पीच हमें पढ़ाया हुआ था, हमने पढ़ा हुआ है. वो तो पार्ट्स ऑफ स्पीच होती क्या है? यानी देखो, व्हेन यू हैव नो एनी आइडिया अबाउट एनी पर्टिकुलर टर्म, ट्राई टू स्प्लिट द टर्म. उस टर्म को ही तोड़ दो, आंसर निकल जाएगा. ठीक है? देखो यहाँ पे 3 वर्ड्स गिवन है. पार्ट्स मींस क्या होता है? भाग. ऑफ मींस क्या होता है? का, की, के. और स्पीच मींस क्या होता है? भाषण. यानी स्पीच के छोटे छोटे पार्ट्स को पढ़ना है. एंड हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ स्पीच हैव इन इंग्लिश लैंग्वेज? 8. We have noun, we have pronoun, we have adjective, we have verb, we have adverb, we have preposition, we have conjunction, and the last one we have interjection. Right? But interjection is a part of academic education. School में आता था interjection से. Comparative exam में interjection से एक भी क्वेश्चन नहीं आता, तो इसको स्किप कर देना है, छोड़ देना है. एक और टर्म है दैट इज आर्टिकल. और आर्टिकल से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं. और हाउ मेनी आर्टिकल्स वी हैव? 3 आर्टिकल्स, ए एंड दी या फिर दो. चलेगा ना? तो ठीक है. इसका जो स्पीच का जो फर्स्ट पार्ट है दैट इज कौन सा है? नाउन सेक्शन. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. अब मैं नाउन को स्टार्ट कर रहा हूं. बहुत अच्छे से समझना, बहुत इजी है नाउन सेक्शन, बहुत टफ नहीं होता. सुनो, एक टर्म है स्पीच का जो फर्स्ट पार्ट है दैट इज नाउन. अब नाउन तो तुमने बहुत स्कूल में बहुत पढ़ा है. नाउन बहुत सुना भी है. स्ट्रेट फॉरवर्ड एक सिंपल वर्ड में अगर मैं डिफाइन करूं नाउन को, तो नाउन क्या है? नाउन इज अ नेमिंग वर्ड. We can call straightforward noun is a naming word. किसी भी नाम को हम नाउन बोल देते हैं. समझ में आया? दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जो नाउन नहीं है, क्योंकि everything and everyone has its own particular name. हर चीज and हर चीज का अपना एक नाम होता है. What's your name, dude?
Yeah, exactly. It's a noun. What's your name? Noun. ये क्या है? पेन है क्या? नाम है ना पेन, नाउन है. ये क्या है? कैमरा. ये क्या है? नाम है ना, नाउन है. अच्छा ये तो, ये क्या आ रही है? मेरे को क्या फील हो रहा है? हवा फील हो रही है क्या? हवा दिखते ही क्या? इनविजिबल है ना, फिर भी नाउन है, नेम है ना. ऐसा कोई भी चीज नहीं है जिसका नाम नहीं है. ऐसी कोई चीज बताओ जिसका नाम ही नहीं है आज तक. चाहे वो मे बी, इट मे बी विजिबल और इनविजिबल, दिख भी सकती है, नहीं भी दिख सकती है, उसका नाम नहीं है. ऐसी कोई चीज है? ऐसी दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जिसका नाम नहीं है. मतलब दुनिया में हर चीज नाउन है. एवरीथिंग इज कंप्लीटली नाउन इन दिस वर्ल्ड. दुनिया में हर चीज क्या है? नाउन है. तो दैट्स व्हाई नाउन इज अ नेमिंग वर्ड. समझ में आया? किसी भी नाम को नाउन बोल देते हैं. एक चीज फोकस करना, मेरा नाम क्या है? शुभम. तो शुभम क्या है? नाउन है ना, राइट? इसका नाम क्या है? गोलू. गोलू क्या है? नाउन है ना. अज्यूम कर लो, राइट? तो सब कुछ नाउन है, ठीक है? अज्यूम करना. अब मैं ग्रामर का जो रूल नंबर 1 है, ग्रामर का रूल नंबर 1, लैंग्वेज का रूल नंबर 1, फोकस करना. बहुत आसान है, बहुत इजी है. अज्यूम कर लो कोई भी एक वर्ड लिखा हुआ है बट वो इंग्लिश में लिखा हुआ है. हेलो, कोई भी एक वर्ड है, एक्स वाई जेड कुछ भी है, बट वो इंग्लिश में लिखा हुआ है, हिंदी में नहीं लिखा हुआ है. अगर मैंने उसके पहले कोई भी आर्टिकल यूज करा, आर्टिकल, आर्टिकल, एंड हाउ मेनी आर्टिकल्स वी हैव सर? 3 आर्टिकल्स ना. विच वन सर? ए एंड, या फिर द, या फिर दी. ठीक है ना? मान लो कोई भी इंग्लिश का वर्ड है, अगर मैंने उसके पहले आर्टिकल, अच्छा किसी भी वर्ड के पहले तीनों लगा दूंगा क्या? मैं एक लगाऊंगा ना. अज्यूम कर लो कोई भी इंग्लिश का वर्ड है, अगर मैंने उसके पहले कोई भी आर्टिकल में से ए एंड या दी में से कोई एक वर्ड यहां यूज कर लिया, तो ये वर्ड जानते हो क्या होगा? दिस वर्ड विल बी कंप्लीटली नाउन. एम आई क्लियर? ग्रामर का रूल नंबर 1, कोई भी इंग्लिश का वर्ड अगर उसके पहले आर्टिकल आ गई तो ये वर्ड क्या होगा? डेफिनेटली नाउन होगा. एम आई क्लियर? जस्ट बिकॉज ऑफ एक रूल है, आर्टिकल हमेशा नाउन के लिए आती है. आर्टिकल हमेशा किसके लिए आती है? नाउन के लिए आती है. आर्टिकल ऑलवेज कम्स विद नाउन. जहां भी तुम्हें कोई भी वर्ड दिखा, अगर उसके लिए आर्टिकल आ गई तो वो नाउन है, वो वर्ड पूरा नाउन है. समझ में आया पॉइंट? एक एग्जाम्पल दूं मैं, आ जाओ, इसको मैं एग्जाम्पल के थ्रू प्रूव करता हूं. अज्यूम कर लो एक वर्ड है मार्कर. मार्कर सुना है? मार्कर, मार्कर से लिखते हैं हम लोग, मार्कर. मार्कर एक इंग्लिश का वर्ड है, इंग्लिश का वर्ड है ना, हिंदी में तो नहीं लिखा मैंने इसको. अगर मैंने इसके पहले कोई भी आर्टिकल लगा दिया ए, ठीक है ना, मैं बोला ना कोई भी इंग्लिश का वर्ड अगर उसके पहले आर्टिकल आ गई तो अ मार्कर विल बी कंप्लीट, क्या होगा? इट विल बी कंप्लीट नाउन. एम आई क्लियर? अ मार्कर विल बी कंप्लीट नाउन. रूल नंबर 1, इसको एज इट इज आप नोट कर लो. अभी मैं थोड़ा और एडवांस रूल की तरफ मूव करूंगा, अभी तो बेसिक से स्टार्ट करा है. रूल नंबर 1 क्या हुआ? आर्टिकल ऑलवेज कम्स विद नाउन. तो यहां पे नोट के फॉर्म में लिख लो, NOTE, नोट. आर्टिकल दैट इज ए एंड द लास्ट वन आपका क्या है? दी. आर्टिकल ऑलवेज कम्स विथ नाउन. चलेगा? आर्टिकल हमेशा नाउन के लिए आते हैं. आर्टिकल ऑलवेज कम्स विथ नाउन. दिस इज अ वेरी रूल नंबर 1. जब भी तुम्हें किसी भी वर्ड के पहले आर्टिकल दिख गया तो वो वर्ड आंख बंद करो, ऐसा बोल दो सीधा वो नाउन है, बात खत्म हो गई, बात खत्म. रूल नंबर 1 क्लियर? एग्जाम्पल देख लिया? वन मोर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल दू? स्लाइड चेंज कर दूं मैं? यस और नो? ठीक है. अज्यूम करना मैंने एक वर्ड लिखा WALK, वॉक. ये वॉक एक वर्ड है ना, इंग्लिश में है ना, हिंदी में तो नहीं है, राइट? वॉक मीन्स क्या होता? चलना. ये तो नाउन नहीं है, ये तो एक्शन है. एक्शन मीन्स वर्ब है ना? बट प्रॉब्लम ये है ना, अभी मैंने बोला ना कोई भी, अगर इसके पहले मैंने ए लगा दिया, मैंने बोला कोई भी इंग्लिश का वर्ड अगर उसके पहले आर्टिकल आ गई तो अब ये वर्ड वर्ब नहीं है, अब ये क्या बन चुका है? नाउन बन चुका है. am I clear? वेरी, मैंने बोला ना कोई भी इंग्लिश का वर्ड अगर उसके लिए आर्टिकल आ गई तो वो वर्ड फटाक से क्या बन जाएगा? नाउन बन जाएगा. am I clear? इवन वो वर्ब भी है, इवन वो एडवर्ब भी है, इवन वो कुछ कौन सा भी वर्ड है, स्पीच का कोई भी पार्ट है, अगर उसके लिए आर्टिकल आ गई तो फटाक से वो नाउन बन चुका है. am I clear? रूल नंबर 1 क्लियर? नाउ एग्जाम्पल दूं मैं? एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं, इसको लाइक सेंटेंस के फॉर्म में एक्सप्लेन करता हूं. एक कभी एक सेंटेंस सुना,
लेट्स हैव अ वॉक, हैव अ वॉक, लेट्स हैव अ वॉक, आओ वॉक करें, यही बोलते हैं ना एक सेंटेंस से। लेट्स हैव अ वॉक, मैं बोलता हूं हैव क्या है सर, अभी हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब अभी मैंने डिफाइन नहीं करा, बस बताने के लिए बता रहा हूं, और बस सुनने के लिए सुन लो और जानने के लिए जान लो कि हैव एक्चुअली आपकी हेल्पिंग वर्ब होती है। हैज हैव हैड हेल्पिंग, वो क्या होती है आगे मैं बताऊंगा, डोंट बी पैनिक, परेशान नहीं होना, बस समझते जाओ। हैव एक हेल्पिंग वर्ब है, आगे देखो मेन वर्ब नहीं है, तो ये खुद ही एज अ मेन वर्ब के फॉर्म में फंक्शन कर रहा है। वो क्या हो रहा है आगे अभी मत जानो, जानने की जरूरत भी नहीं है, अभी पजल हो जाओगे, एज ऑफ नाउ जानो। कोई भी इंग्लिश का वर्ड अगर इसके पहले आर्टिकल आ गई ना, तो ये वर्ड क्या होगा, तो अ वॉक नाउन है, दैट्स इट। अभी बस इतना जान लो, आर्टिकल आ गई ना, ये वर्ड नाउन है। अब वो इतना समझ में आया, बाकी ये क्या है जानो ही मत, तू जानना ही नहीं है, मेरे को पजल नहीं होना। अभी लैंग्वेज में जहां भी पजल हुए वहां पे कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज तुम्हें लगनी स्टार्ट हो जाएगी, और एक बार अगर लैंग्वेज तुम्हें कॉम्प्लिकेट लगी ना, तो फिर समझ भी नहीं आएगी। अभी पॉइंट नंबर 1 प्रूव हुआ मेरा, यस और नो, यू कैन नोट इट डाउन अकॉर्डिंगली, नोट कर लो। Okay, so now heading towards the rule number 2, heading towards the very rule number 2, rule number 1 clear everyone, heading towards the very rule number 2, rule number 2 की तरफ मैं मूव करता हूं, इसको थोड़ा सा मैं क्लीन कर देता हूं। heading towards the very rule number 2, rule number 2 क्या बोल रहा, थोड़ा फोकस करना, बहुत इजी है। अज्यूम कर लो कोई भी एक वर्ड है, बस वो इंग्लिश में दिया हुआ है, हिंदी में नहीं दिया हुआ है। कोई भी एक वर्ड, कोई भी एक वर्ड है जो इंग्लिश में एक्स वाई जेड कुछ भी है, बट वो इंग्लिश में है, हिंदी में नहीं है, क्लियर। अगर मैंने उसमें प्लस, प्लस मींस आगे ऐड करूंगा ना, अगर मैंने उसमें एस ई एस और आई ई एस में से कोई एक वर्ड ऐड करा, हेलो एक ही ऐड करूंगा कि तीनों ऐड कर दूंगा किसी वर्ड में, एक ही वर्ड ऐड करूंगा ना, या तो एस लगाऊंगा या तो ई एस यूज करूंगा, और एल्स आई ई एस यूज करूंगा, कोई एक यूज करूंगा, यस और नो, डेफिनेटली यस। द पॉइंट इज, मेरा क्वेश्चन ये है, कोई भी इंग्लिश का वर्ड अगर मैंने उसमें एस ई एस या फिर आई एस में से कोई एक यूज कर दिया, मतलब ऐड कर दिया इस वर्ड में, क्लियर, और आफ्टर एडिंग एस ई एस आई एस ना, दिस वर्ड बिकम अ प्लूरल, this word become a plural. What is plural? More than one. I have told you very clearly from the very last lecture what is singular and what is plural. बताया था मैंने already. Plural means more than one. एक से ज्यादा become a plural and one will be a singular, right? मैं क्या बोल रहा हूँ, कोई भी इंग्लिश का वर्ड अगर मैंने उसमें एस ई एस आई एस ऐड करा, में से कोई एक ऐड करा, और ऐड करने के बाद ये जो वर्ड है ना, वो वर्ड क्या बनता है सर, प्लूरल। देन मेरा क्वेश्चन ये है, देन अगर ये प्लूरल नाउन बनेगी या लाइक प्लूरल वर्ब बनेगी, इसमें से कौन सी एक बनेगी, तो तुम्हें एक चूज करना है। कोई भी इंग्लिश का वर्ड अगर मैंने एस ई एस आई एस में से कोई एक वर्ड इसमें ऐड करा, तो ये वर्ड बनती है प्लूरल। तो मैं, मेरा क्वेश्चन ये है कि ये प्लूरल नाउन बनेगी कि लाइक प्लूरल वर्ब बनेगी, विच वन यू कैन चूज, नाउन और वर्ब। थोड़े कंफ्यूज होना कंफ्यूज, थोड़ी सी मैं क्लैरिटी दूं इसके लिए, थोड़ा सा क्लैरिटी दूं, आ जाओ, लेट्स बी फोकस। कभी तुमने नाउन वर्ड सुना है क्या, सुना है क्या कभी लाइफ में, नाउन वर्ड सुना है लाइफ में, नाउन ही तो पढ़ा रहा हूँ, कम ऑन मैन। ठीक है, नाउन वर्ड सुना है, स्लाइड चेंज कर दूं क्या, नोट डाउन कर लिया है सब कुछ, इसको पहले लिख लो फिर मैं आगे मूव करता हूं। ये क्वेश्चन अभी मेरे को समझ में नहीं आया क्या हो रहा है। मैंने बोला कोई भी इंग्लिश का वर्ड है, अगर मैंने उसमें एस ई एस आई एस में से कोई एक वर्ड लगा दिया तो ये वर्ड बनता है प्लूरल। अब मेरे को ये समझ नहीं आ रहा प्लूरल नाउन बनेगी कि वर्ब बनेगी, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको मैं थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, इतना लिख लिया, बी फोकस्ड। कभी तुमने नाउन वर्ड सुना है, डेफिनेटली सुना होगा सपने में, आई होप सो। नाउन हैज अ टू टाइप्स, यू नो ना, सिंगुलर एंड जस्ट प्लूरल। व्हाट इज सिंगुलर, सिंगुलर मींस वन, एंड पॉइंट वन भी ज्यादा हुआ फटाक से बिकम अ प्लूरल, यस और नो, दैट्स व्हाई फोकस करना। नाउन हैज अ टू टाइप्स, सिंगुलर नाउन एंड जस्ट प्लूरल नाउन, राइट। एज इट इज वर्ब भी होती है। इंग्लिश लैंग्वेज में दो ही ऐसे स्पीच के पार्ट है, पूरे पूरे स्पीच 8 है, 8 पार्ट में से दो ही ऐसे पार्ट हैं जिसका सिंगुलर होता एंड प्लूरल होता। नाउन कैन बी सिंगुलर एंड प्लूरल, एंड वर्ब आल्सो कैन बी सिंगुलर एंड प्लूरल। एम आई क्लियर? वर्ब के भी कितने पार्ट होते हैं बेसिकली, वी हैव टू टाइप्स। द फर्स्ट वन वी हैव सिंगुलर वर्ब एंड जस्ट प्लूरल वर्ब, राइट। ठीक है,
बी फोकस्ड। मेरे को ये बताओ, बस मेरे को एक चीज बताओ, मेरे को कोई भी सिंगुलर नाउन का एग्जांपल दोगे? गिव मी द बेसिक एग्जांपल ऑफ सिंगुलर नाउन। एनीवन? कोई भी नाउन बताओ जो सिंगुलर नेचर में होना चाहिए। पेन, एग्जैक्टली, पेन इज अ सिंगुलर नाउन, राइट। नेक्स्ट, नेक्स्ट वन, सॉरी सॉरी सॉरी, किसने बोला? स्टूडेंट, एग्जैक्टली, स्टूडेंट विल बी अ सिंगुलर नाउन, राइट। स्टूडेंट विल बी अ सिंगुलर नाउन, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट वन, हुज नेक्स्ट? Who's next? Who's next? You're next. Singular noun. कोई भी सिंगुलर नाउन, वो क्या है? फोन है ना, वो भी सिंगुलर नाउन तो है। हाँ नहीं तो फोन लिख दूं मैं? एक ही है ना, कि डुअल है? वो डुअल सिम होगा, है तो एक ही एक्चुअली। ठीक है, नेक्स्ट वन, नेक्स्ट। और कोई बताओ मेरे को, मेरे को समझ में नहीं आ रहा, और बताओ ना कोई। कोई वो क्या है सर? टैब है ना, तो टैब लिख दूं सर? सिंगुलर है ना, एक ही है ना वो? मैं दो आंखों से देख रहा हूं तो भी एक ही दिख रहा है मेरे को, क्यों? अच्छा ओके, एक ही है। टैब चलेगा, सिंगुलर नाउन है, चलेगी। दीज आर द एक्चुअल एग्जांपल्स ऑफ सिंगुलर नाउन, यस और नो? जब भी मैं नाउन को while changing noun from singular to plural, while changing noun from singular to plural, what will be the exact plural of pen? पेन का क्या होगा? इट विल बी अ पेन्स। अच्छा, स्टूडेंट का क्या होगा सर? स्टूडेंट्स, राइट, ओके। फोन का क्या होगा सर? फोन्स। ये तो बहुत इजी है, ये तो बच्चों वाली चीजें हैं। और टैब का क्या होगा सर? टैब्स, राइट ना? शॉर्ट में बोलो तो टैबलेट्स, टैबलेट्स भी बोल सकते हो, पर टैब्स भी बोल सकते हो, राइट? ये तो बहुत इजी है। आप कहोगे सर ये तो बच्चों वाली चीजें हैं, मेरे को ये सब नहीं पढ़ना, मेरे को एपीएसएस में जो आता है वो पढ़ाओ। तो आ रहा है पेशेंस। अ पर्सन, किसी महापुरुष ने बोला था, याद है ना? अ पर्सन हु मास्टर्स ओवर पेशेंस मास्टर्स एवरीथिंग एल्स। वो बाय द वे, वो महापुरुष मैं ही हूं, बाय द वे, ठीक है? ठीक है, सुनो, जब भी मैं नाउन को सिंगुलर से प्लूरल फॉर्म में चेंज कर रहा हूं, सर एस लगा रहा हूं कि हटा रहा हूं? नाउन को जब भी मैं सिंगुलर से प्लूरल फॉर्म में चेंज कर रहा हूं, एस ऐड कर रहा हूं कि रिमूव कर रहा हूं? लगा रहा हूं कि हटा रहा हूं? लगा रहा हूं। जब भी मैं नाउन को सिंगुलर से प्लूरल फॉर्म में चेंज कर रहा हूं, एस लगा रहा हूं कि हटा रहा हूं? लगा रहा हूं कि हटा रहा हूं? ऐड कर रहा हूं कि रिमूव कर रहा हूं? जब भी मैं नाउन को फ्रॉम सिंगुलर टू प्लूरल फॉर्म में चेंज कर रहा हूं, एस ऐड कर रहा हूं कि रिमूव कर रहा हूं? ऐड कर रहा हूं ना? तभी मैं नाउन को फ्रॉम सिंगुलर टू प्लूरल फॉर्म में चेंज कर रहा हूं, एस ऐड कर रहा हूं कि रिमूव कर रहा हूं? ऐड कर रहा हूं। अच्छा सर, वन मोर क्वेश्चन, जब मैं नाउन को प्लूरल टू सिंगुलर फॉर्म में चेंज कर रहा हूं, प्लूरल टू सिंगुलर फॉर्म में चेंज कर रहा हूं, एस हटा रहा हूं कि लगा रहा हूं? जब भी मैं नाउन को प्लूरल टू सिंगुलर फॉर्म में चेंज कर रहा हूं, एस लगा रहा हूं कि हटा रहा हूं? हटा रहा हूं ना? तभी मैं नाउन को प्लूरल टू सिंगुलर फॉर्म में चेंज कर रहा हूं, एस लगा रहा हूं कि हटा रहा हूं? हटा रहा हूं। तभी मैं नाउन को प्लूरल टू सिंगुलर फॉर्म में चेंज कर रहा हूं, एस रिमूव कर रहा हूं कि ऐड कर रहा हूं? रिमूव कर रहा हूं, यस और नो? मतलब नाउन में एस लगाया, फटाक से बिकम अ प्लूरल, नाउन से एस हटाया, फटाक से बिकम अ सिंगुलर। पर जो वर्ब होती है ना, वर्ब जस्ट नाउन की ऑपोजिट होती है। ऑपोजिट मींस वाइस वर्सा, उल्टा पुल्टा, जस्ट ऑपोजिट। 1/2, 2/1, एम आई क्लियर? अच्छा, मेरे को कोई भी वर्ब का कोई भी एक्शन बताओ यार, मेरे को एक्शन समझ नहीं आ रहा। एक्शन क्या होता है? कोई भी एक्शन बताओ, एग्जांपल दो। स्टडी, रीड, बहुत बढ़िया, तो यहां लिख दूं मैं स्टडी, स्टडी। नेक्स्ट वन, रीड। नेक्स्ट, रन। नेक्स्ट, वॉक। नेक्स्ट, हाँ सॉरी, सी, देखना, सीन। अच्छा, सिंग, 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 ओके ओके, मुझे लगा सिंग, सी, ओके ठीक है। ये सारे वर्ब्स हैं, एक्शंस हैं। स्टडी मींस पढ़ना, रीड मींस, स्टडी मींस मतलब वो क्या बोलते हैं, स्टडी मींस अध्ययन करना, और रीड मींस नॉर्मल नॉर्मल पढ़ना, रन मींस दौड़ना, एंड सिंग मींस क्या होता है? गाना। सारे वर्ब्स हैं। अच्छा ठीक है, सुनो, जब भी मैं नाउन में, तभी मैं वर्ब में आईएस लगाऊंगा ना, बनेगा सिंगुलर। मैं रीड का रीड्स करूंगा ना, बनेगा सिंगुलर। रन का रन्स करूंगा ना, बनेगा सिंगुलर। सिंग का सिंग्स करूंगा ना, बनेगा सिंगुलर। वर्ब में एस लगाया, बना सिंगुलर, और वर्ब से एस हटाया, बना प्लूरल। रीड क्या होगा? इट विल बी अ प्लूरल। रन क्या होगा? इट विल बी अ प्लूरल। एंड सिंग क्या होगा? इट विल बी अ
प्लूरल। वर्ब में एस लगाया बना, वर्ब में एस लगाऊं। अच्छा, जब भी मैं वर्ब को सिंगुलर से लाइक प्लूरल फॉर्म में चेंज करता हूं ना, बताऊं वर्ब में एस लगाया क्या बना, वर्ब से एस हटाया क्या बना, वर्ब में एस लगाया क्या बना, वर्ब में एस हटाया क्या बना, वर्ब में एस लगाया क्या बना, वर्ब से एस रिमूव करा क्या बना, वर्ब में एस लगाया क्या बना, वर्ब से एस हटाया क्या बना, प्लूरल। नाउन में एस लगाया क्या बना, नाउन से एस हटाया क्या बना, वर्ब में एस लगाया क्या बना, वर्ब से एस हटाया क्या बना। चलो कम ऑन, लेट्स प्ले रैपिड फायर, लेट्स प्ले रैपिड फायर, एवरीवन एवरीवन जस्ट आंसर मी। नाउन में एस लगाया क्या बना, नाउन से एस हटाया क्या बना, वर्ब में एस लगाया क्या बना, वर्ब से एस हटाया क्या बना। just opposite towards each other, right? So let's come back to the same question, let's come back to the same question पे आते हैं। फोकस करो, कोई भी एक इंग्लिश का वर्ड है, कोई भी एक इंग्लिश का वर्ड है, हिंदी में नहीं है, इंग्लिश में है। अगर मैंने उसमें एस ई एस आई एस में से कोई एक वर्ड लगा दिया सर, ऐड करा, और ऐड करने के बाद ना वो वर्ड क्या बनता है सर, प्लूरल। मैं पूछता हूँ वो प्लूरल नाउन है कि वर्ब है? अगर ये वर्ब रहती ना तो एस लगाते क्या बनता, सिंगुलर ना। लेकिन अगर ये नाउन है, एस लगाते क्या बन रहा है, प्लूरल। देन इट विल बी अ प्लूरल नाउन, नॉट अ प्लूरल वर्ब। एम आई क्लियर? गॉट द पिक्चर एवरीवन? दिस इज द एक्चुअल वेरी सेकंड रूल ऑफ योर्स, you can note it down accordingly, note कर लो, नोट डाउन कर लो ये सब कुछ A to Z। चलो डन एवरीवन। नाउ हेडिंग टुवर्ड्स द वेरी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ, अब देखो मैं नाउन की डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज को एक्सप्लेन करूंगा। मतलब डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स होंगे, उन कॉन्सेप्ट्स को मैं कैटेगरी बोलता हूँ। क्या बोलता हूँ? डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज। वैसे नाउन पढ़ रहे हो, नाउन के तुमने 2 रूल्स देख लिए, अब मैं नाउन की जो फर्स्ट कैटेगरी है उसमें लाइक स्विच कर रहा हूँ। एम आई क्लियर? डिफरेंट 5 to 6 कैटेगरीज पढ़ाऊंगा। हर एक सिलेबस को मैंने, हर एक टॉपिक को मैंने डिवाइड करा कैटेगरी फॉर्म में, चलेगा? मैं बोलूंगा फर्स्ट कैटेगरी तो फर्स्ट कैटेगरी मैं स्टार्ट करूंगा, मैं बोलूंगा सेकंड कैटेगरी तो लाइक नाउन की ही सेकंड कैटेगरी स्टार्ट करूंगा। एम आई क्लियर? तो डिवीजन को मैंने, सेक्शन को मैंने कैटेगरी में बोल रहा हूं। एम आई क्लियर? तो कैटेगरी वर्ड से कंफ्यूज मत होना। सो हेडिंग टुवर्ड्स द वेरी फर्स्ट कैटेगरी ऑफ नाउन, मूव करें। सो नाउ heading towards the very first category of noun, like category number 1. Category number 1, be focused. This is the very first category and that is noun compound. कभी noun compound word सुना? Noun compound. What is noun compound? कभी noun compound word सुना? We can call it a noun compound or compound noun. हम इसे नाउन कंपाउंड भी बोल सकते हैं या फिर कंपाउंड नाउन भी बोलो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। इसका नाम से फर्क नहीं पड़ता, इसके काम से फर्क पड़ना चाहिए। एम आई क्लियर? किसी महापुरुष ने बोला है व्हाट्स देयर इन द नेम, नाम में क्या रखा है? नाम में ही सब कुछ है। समझ में आया? किसने बोला था व्हाट्स देयर इन द नेम? विलियम शेक्सपियर। नाम में क्या रखा है? आ जाओ। नाउन कंपाउंड, दिस इज द वेरी फर्स्ट कैटेगरी ऑफ नाउन सेक्शन, दैट इज नाउन कंपाउंड। नाउन कंपाउंड से तुम्हारे एपीएसएसबी एग्जाम में भर भर के क्वेश्चंस आते हैं, दबा के क्वेश्चन पूछता है नाउन कंपाउंड से, और जितने भी क्वेश्चन पूछेगा वो स्पॉटिंग एरर के फॉर्म में पूछेगा। एरर डिटेक्शन वाले क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, और एरर वाले क्वेश्चंस जैसे मैं स्ट्रेटजी बताऊंगा, अगर तुमने उसको फॉलो कर लिया ना, नो वन गोना स्टॉप यू, नो वन गोना टेम यू, मार्क माय वर्ड। क्योंकि दुनिया में ऐसी कोई भी फैकल्टी है जो तुम्हें ये स्टडी, दैट इज मेरी जो स्ट्रेटजी है, मेरा जो मेथड है, दैट इज पोस्टमार्टम मेथड है। मेरे मेथड का नाम है पोस्टमार्टम। मैं हर एक क्वेश्चन का पोस्टमार्टम कर देता हूँ, जैसे डेड बॉडी का पोस्टमार्टम करते हैं ना, चीर फाड़ पूरा फाड़ वाड़ के अलग कर देते हैं, एज इट इज मैं क्वेश्चन का भी चीर फाड़ के रख देता हूँ।
अब तुम्हें मेरे से पोस्टमार्टम पढ़ने के बाद ना तुम्हें लैंग्वेज समझ में आनी स्टार्ट हो जाएगी कि कब कौन सा वर्ड, कौन सा स्पीच का कौन सा पार्ट है। हमें क्लियर? थोड़ा पेशेंस रखो, आएगी। टॉपिक की क्रीम निकल के आएगी और क्रीम ही इंपॉर्टेंट है, बाकी सब बकवास होता है। हमें क्लियर? बी फोकस्ड। व्हाट इज नाउन कंपाउंड? सुनो, when we have no idea about any particular term, try to split the term. term को ही तोड़ दो। फर्स्ट वर्ड क्या था? noun. noun is a naming word. अभी बोला noun is a naming word, right? चलेगा, ठीक है। सेकंड वन, कंपाउंड मीन्स क्या होता सर? कभी खिचड़ी खाई है लाइफ में? खिचड़ी, खिचड़ी खाते हो? खिचड़ी सब कुछ मिक्स्ड होता है ना उसमें, जो मिला सब डाल दो उठा के, जो मिला सब डाल दो उठा के, बन जाएगी खिचड़ी। मिक्सचर, मिक्सचर, दैट इज कंपाउंड मीन्स भी क्या होता? खिचड़ी, यानी मिक्सचर। एम आई क्लियर? होता नेमिंग वर्ड्स का मिक्सचर इज कॉल्ड नाउन कंपाउंड। एम आई क्लियर? यानी मिक्सचर ऑफ नाउन इज कॉल्ड नाउन कंपाउंड। जब भी दो या दो से ज्यादा नाउन, नेमिंग वर्ड, नाम आपस में मिल जाते हैं और एक सिंगल मीनिंग को क्रिएट करते हैं, उसको बोलते हैं नाउन कंपाउंड। एम आई क्लियर? यानी मिक्सचर ऑफ नेमिंग वर्ड इज कॉल्ड नाउन कंपाउंड। याद रहेगा सबको? एवरीवन नोट इट डाउन, नोट कर लो। दैट इज नाउन कंपाउंड। मिक्सचर ऑफ नाउन इज कॉल्ड नाउन कंपाउंड। एग्जांपल के फॉर्म में देख लो, इसको लिखना मत, इसको मैं बस बताने के लिए बता रहा हूं। ये जो मैं लिखने जा रहा हूं यहाँ, इसका इतना लिख लो, इसके बाद ये जो मैं बता रहा हूं बस तुम्हें बताने के लिए बता रहा हूं, एक्सप्लेन करने के लिए बता रहा हूं। अज्यूम कर लो नाउन प्लस नाउन इज इक्वल टू नाउन कंपाउंड। जब भी दो नाउन एक साथ मिलके एक सिंगल मीनिंग को क्रिएट करेंगे, इट विल बी अ नाउन कंपाउंड। समझ में आया? जब भी दो या दो से ज्यादा नाउन आपस में मिलके एक सिंगल मीनिंग को क्रिएट करते हैं, इसको बोलते हैं नाउन कंपाउंड। याद रहेगा? समटाइम्स ना नाउन प्लस बीच में लाइक प्रेपो आ जाएगी। लाइक प्रेपो मींस प्रपोजिशन। कोई शॉर्ट में क्या बोल रहा हूं मैं? प्रेपो बोल रहा हूं, ठीक है? तो नाउन प्लस प्रपोजिशन प्लस नाउन आ जाएगी बीच में, इट विल बी एक ही मीनिंग, सिंगल मीनिंग क्रिएट करेगी, इसको बोलेंगे नाउन कंपाउंड। एम आई क्लियर? नाउन प्लस प्रेपो प्लस नाउन विल बी नाउन कंपाउंड। नाउन प्लस नाउन इज इक्वल टू नाउन कंपाउंड। एम आई क्लियर? समटाइम्स ना वर्ब प्लस नाउन इज इक्वल टू नाउन कंपाउंड होता है। वर्ब प्लस नाउन, एग्जांपल दो इसका। एक तुमने कभी वर्ड सुना है स्विमिंग? सुना है स्विमिंग? स्विमिंग वर्ड सुना है क्या? और पूल वर्ड सुना है क्या? पूल, पूल तो नाउन है और स्विमिंग क्या है? एक्शन है ना, वर्ब है। तो स्विमिंग इट विल बी कंप्लीट सिंगल मीनिंग क्या हुई? इट विल बी अ स्विमिंग पूल, विल बी कंप्लीट नाउन कंपाउंड। एम आई क्लियर? मैंने बोला होटल, होटल मैंने बोला रूम। होटल क्या है? नाउन है ना। रूम भी क्या है? नाउन है ना। दो नाउन आपस में मिल गए, एक सिंगल मीनिंग बना, दैट विल बी होटल रूम, विल बी कंप्लीट नाउन कंपाउंड। एम आई क्लियर? वन मोर एग्जांपल, मैंने बोला टी, कभी देखा है टी? टी क्या होती है? चाय। मैंने बोला प्लस लीफ, लीफ वर्ड सुना कभी? पत्ती। चाय के असम गए हो ना? असम जाते हो ना? कभी लाइफ में गए हो असम? श्योर, अच्छा है। टी क्या है? नाउन है ना। लीफ भी क्या है? नाउन है ना। नाउन प्लस नाउन इज इक्वल टू नाउन कंपाउंड बना, टी लीफ। टी गार्डन, टी क्या है? नाउन है। गार्डन क्या है? नाउन है। इट विल बी कंप्लीट टी गार्डन, चाय का गार्डन। एम आई क्लियर? ठीक है ना? फिर मैंने बोला बहुत सारे गार्डन चेयर, ऐसे बहुत सारे नाउन कंपाउंड्स होते हैं। मतलब मिक्सचर ऑफ नाउन, नाउन प्लस नाउन इज इक्वल टू नाउन कंपाउंड। नाउन प्लस 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 इज इक्वल टू नाउन कंपाउंड। एम आई क्लियर? खिचड़ी ऑफ नाउन इज कॉल्ड नाउन कंपाउंड। एम आई क्लियर? चलेगा। अब वैसे तो नाउन कंपाउंड की 12 to 13 कैटेगरीज होती है। इंग्लिश लैंग्वेज में नाउन कंपाउंड की 12 से 13 कैटेगरीज होती है। क्या सब कुछ पढ़ना है? नहीं, सब कुछ नहीं पढ़ना। सब कुछ क्यों नहीं पढ़ना? क्यों? एग्जाम में नहीं आता। एग्जाम में क्या आता है? सिर्फ 3 कैटेगरी से एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। ओनली 3 कैटेगरी तुम्हें पढ़नी है। नाउन कंपाउंड की ओनली 3 कैटेगरीज, और इन्हीं तीनों से एग्जाम में भर भर के क्वेश्चंस पूछता है। क्वेश्चन कैसे आएंगे? स्पॉटिंग एरर के फॉर्म में क्वेश्चंस आएंगे। एम आई क्लियर? तो वैसे तुम्हें पीएचडी नहीं करनी है, तुम्हें 12 से 13 कैटेगरी पढ़ के तुम्हें पीएचडी नहीं, कि तुम्हें बाबा नहीं बनना। ट्राई टू बी वेरी सिलेक्टिव टुवर्ड्स योर स्टडी। क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है पहले वो जानो। सिर्फ तुम्हें 3 कैटेगरी पढ़नी है, रेस्ट 10 13 है ना, 10 को छोड़ दो, क्योंकि उनसे कंपैरेटिव एग्जाम में क्वेश्चन, उससे स्कूल से में आते थे क्वेश्चंस, कंपटीशन में एक भी क्वेश्चन नहीं आता, तो उसको पढ़ना ही नहीं है, उसको स्किप करना। क्लियर? सो ठीक है, मैं मूव करता हूँ। इतना लिख लिया? दोनों लिख लिया? ठीक है। मैं नाउन कंपाउंड की बेसिकली ना 3 ही कैटेगरीज को मैं फोकस करूंगा। दैट इज नाउन कंपाउंड, राइट?
So first category, second one, and the very third one, right? So the very first category we have, that is noun plus noun. Am I clear? Noun plus noun is equal to noun compound. This is the very first category of noun compound. Noun compound की first category, that is noun plus noun. Heading towards the very second category, and that is noun plus, like बीच में क्या आ गई? Like prepo आ गई. Prepo means preposition ना, short में मैं prepo ही बोलता हूँ उसको. Clear? Noun plus prepo plus noun is equal to noun compound. Am I clear? And heading towards the third category, that is noun plus prepo plus noun is equal to noun compound. Exactly, same. Second and third will be absolutely same ना. Doubt आ रहा है? Exactly. So no, but condition is both noun are same word. Both noun are same words. और इसमें क्या है? Both noun are different words. Am I clear? चलेगा ना? This is the actual basic difference between these two. सेकंड एंड थर्ड सेम था, बट प्रॉब्लम ये है इसमें दोनों नाउन क्या है? एक ही वर्ड होंगे, सेम वर्ड होंगे. और इसमें क्या होंगे? दोनों नाउन क्या होंगे? डिफरेंट वर्ड्स होंगे. बाकी कॉम्बो सेम है. Am I clear? Note it down. हाँ, एग्जाम्पल बहुत सारे दूंगा अभी मैं. पेशेंस सब आएगा, डोर सब कुछ आएगा. जो आप सोच रहे हो वो भी आएगा, जो आप नहीं सोच रहे हो वो भी आएगा. पेशेंस 5 points, 4th point, पेशेंस. एक ही दिन में अमिताभ बच्चन बना दूं? एक दिन में अमिताभ बच्चन बना दूं मैं? क्या बोलता है? हाय, एक दिन में अमिताभ बच्चन नहीं बनते ना. पेशेंस सब आएगा, डोंट वरी. ठीक है. सो नाउ देयर द वेरी फर्स्ट कैटेगरी. दीज आर द 3 कैटेगरीज ऑफ नाउन कंपाउंड. चलेगा सर? अब मेरे को इसमें पढ़ना क्या है सर? मेरे को नाउन कंपाउंड क्यों पढ़ना? तुम्हें नाउन कंपाउंड से इसलिए पढ़ना ना, क्योंकि नाउन कंपाउंड को तुम्हें चेंज करना है फ्रॉम सिंगुलर टू प्लूरल. और क्वेश्चन यहाँ से आते हैं. वो कोई सिंगुलर टू प्लूरल, ये तो बच्चों वाली चीज है. मैं दिखाता हूँ अभी. जैसे मैंने बोला बॉय. बॉय मीन्स क्या? बॉय क्या है? लड़का ना. एंड बॉयज मीन लड़की थोड़ी होता है. बॉयज में लड़का ही तो होता है ना. मीनिंग विल बी सेम. बॉय क्या है? सिंगुलर. एंड बॉयज क्या है? प्लूरल. बॉय मीन्स लड़का, तो बॉयज में लड़की थोड़ी होता है. बॉय मीन्स बॉयज मीन्स में लड़का ही तो होता है. मीनिंग विल बी सेम, ओनली नंबर्स कैन बी चेंज, ओनली काउंटिंग शुड बी चेंज. यस और नो? यहाँ पे एक है, यहाँ पे बहुत सारे हैं, मोर देन वन है. तो मीनिंग यहाँ जेंडर नहीं चेंज कर रहा हूँ. सिंगुलर से प्लूरल फॉर्म में इनके नंबर्स को चेंज कर रहा हूँ. जेंडर अलग होता है, मेल फीमेल. जेंडर नहीं चेंज कर रहा हूँ मैं ओनली इनकी काउंटिंग को चेंज कर रहा हूँ. क्लियर? मैं बोल रहा हूँ बॉय, जैसे बॉय क्या है? सिंगुलर. बॉयज क्या है? प्लूरल. गर्ल क्या है? सिंगुलर. गर्ल मीन्स क्या होता है? लड़की. एंड गर्ल्स मीन्स लड़का थोड़ी होता है. लड़की तो होता है ना. मीनिंग विल बी सेम, बट ओनली नंबर्स कैन बी चेंज. है मैं क्लियर? तो मैं इनके नंबर्स को बेसिकली मैं चेंज करना चाह रहा हूं, इसलिए मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा नाउन एक लिखो एनओटी नोट. नोट में एक हेडिंग है, चेंजिंग रूल्स ऑफ नाउन कंपाउंड फ्रॉम सिंगुलर टू प्लूरल. एनओटी नोट, ये कंप्लीट हेडिंग होगी आपकी. चेंजिंग रूल्स ऑफ नाउन फ्रॉम सिंगुलर टू प्लूरल. मेरे को नाउन कंपाउंड को सिंगुलर से लाइक प्लूरल फॉर्म में चेंज करना है. चेंजिंग रूल्स ऑफ नाउन फ्रॉम सिंगुलर टू प्लूरल. क्लियर? मैं कौन इस नाउन कंपाउंड को ना, ये जो इसकी फर्स्ट कैटेगरी है, ये जो लाइक सेकंड कैटेगरी है एंड द वेरी थर्ड कैटेगरी है ना, इसको मेरे को चेंज करना है फ्रॉम सिंगुलर टू प्लूरल. क्लियर? और इनसे स्पॉटिंग एरर के फॉर्म में क्वेश्चंस आते हैं. थोड़ा सा पेशेंस रखो, सब बताऊंगा. तो मैं स्टार्ट करूं सर? तो कौन सा फर्स्ट वन, सेकंड वन, थर्ड वन कौन सा लूं पहले? फर्स्ट वन इजी रहेगा. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. स्लाइड चेंज कर दूं स्लाइड चेंज. ऑलराइट, if you allow me then may I? Of course. पहले ही कर दिया मैंने यार, sorry man. One more time. कर दूं sir? Of course sir. Thank you sir. ठीक है. So now the point is, so the very first category of noun compound, that is the noun plus क्या था आपका? Noun, right? The very first category of noun compound. मेरे को इसको चेंज करना. We have a two basic column. The first column we have a singular. Second one we have plural, right? मेरे को give me the basic example of noun plus noun वाले noun compound का singular form में. मैं कुछ example देता हूँ. मैंने बोला होटल रूम, चलेगा?
दैट इज होटल रूम. होटल विल बी नाउन, रूम विल बी नाउन, इट विल बी कंप्लीट नाउन कंपाउंड, दैट इज होटल रूम. सिंगुलर है, यस और नो? मैंने बोला टी लीफ, टी नाउन है, LEAF लीफ. टी लीफ क्या है? नाउन है. नाउन प्लस नाउन इज इक्वल टू नाउन कंपाउंड, यस और नो? टी लीफ. मैंने बोला गार्डन चेयर, GARDEN, garden chair. Garden is a noun and chair is also a noun. Complete noun compound. Garden की chair. Yes or no? Next one we have that is बहुत सारे ghost stories. कभी सुना है? Ghost means क्या होता? Ghost means भूत. देखा है कभी? Experience करा real life में? किसने किसने देखा? किसने किसने exact feel करा spirits को? फील करा कभी लाइफ में? मैं बताऊं, मैं तुम्हें ट्रिक बताऊं एक. रात को बैठना 2 बजे, 1 बजे कि 2 बजे, चले 1 बजे बैठ लो. 1 बजे रात को उठना, बेड से उठना, लाइट ऑफ करना अपने रूम का, शांति से बैठ जाना. वो कौन सा बोर्ड होता है? ओजाक बोर्ड होता है. क्या बोलता है? ओजाक बोर्ड क्या बोलते हैं उसको? समथिंग. उसको लेके बैठना, कैंडल. आजा आजा. वो आएंगे, बुलाने पर वो आते हैं, बुलाने पर वो आते हैं, बट कभी कभी उन्हें वापस भेजना मुश्किल हो जाता है. सोच लो. बैड स्पिरिट. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ स्पिरिट, गुड एंड बैड स्पिरिट. बाय चॉइस. डर गए क्या? डोंट स्केयर. आई एम जस्ट किडिंग. कुछ भी नहीं होता. इल्यूजन है. इट्स ऑल अबाउट द गेम ऑफ इल्यूजन. सारा गेम माइंड का होता है. इल्यूजन है, भ्रम है हमारा. ठीक है. सुनो, घोस्ट इज अ नाउन. कभी स्टोरी वर्ड सुना है? स्टोरी. घोस्ट इज अ नाउन एंड स्टोरी विल बी नाउन. हेलो, भूतों की कहानी ना, इट विल बी कंप्लीट घोस्ट स्टोरी, विल बी कंप्लीट नाउन कंपाउंड. चलेगा? यस और नो? नेक्स्ट वन वी हैव, और मैंने बोला लेडी पुलिस, LADY, लेडी पुलिस. लेडी इज अ नाउन एंड जस्ट पुलिस इज ऑल्सो अ नाउन, विल बी अ नाउन कंपाउंड. हुआ? और भी दे दूं? कहाँ दे दूं? यहाँ पे लिख दूं क्या? समझ जाओगे? चलो ठीक है, स्लाइड चेंज करना पड़ेगा. कोई नहीं, अभी एज ऑफ नाउ इतना समझ लो. ठीक है. और भी बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, बट सारे वर्ड्स नहीं पढ़ने, थाउजेंड्स ऑफ वर्ड्स नहीं पढ़ने. इन्हीं वर्ड्स की जो रेपिटेशन है एग्जाम में बहुत बार होती है. अभी और भी कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, ऑलरेडी मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा, डोंट वरी. इतने वर्ड्स को देख लो. तो फर्स्ट वर्ड क्या है ऐसा आपका? होटल रूम. होटल इज अ नाउन, रूम इज अ नाउन. सिंगुलर है, कैन बी कंप्लीट नाउन कंपाउंड. सिंगुलर है ना होटल रूम. अब सुनो, जब भी मैं नाउन कंपाउंड की जो फर्स्ट कैटेगरी है दैट इज नाउन प्लस नाउन, जब भी मैं नाउन प्लस नाउन की जो फर्स्ट कैटेगरी है दैट इज नाउन प्लस नाउन, इसको जब भी मैं सिंगुलर टू लाइक प्लूरल फॉर्म में चेंज करता हूं, तो व्हाट विल बी द एग्जैक्ट प्लूरल ऑफ होटल रूम? क्या होगा? होटल का, होटल एंड रूम का, रूम्स कर दिया मैंने. ये तो बहुत ईजी है. कहोगे ये तो बहुत ईजी है. नेक्स्ट वन दैट इज टी का. क्या होगा? टी का टी होगा ना. फर्स्ट वाले नाउन को कुछ भी चेंज नहीं करेंगे, बट सेकंड वाले नाउन को क्या करेंगे? चेंज कर देंगे ना. LEAVES ना, टी लीव्स हो जाएगा. यस और नो? विल बी कंप्लीट नाउन कंपाउंड. इसे सिंगुलर नाउन कंपाउंड एंड जस्ट प्लूरल नाउन कंपाउंड. इजी है. नेक्स्ट गार्डन का क्या होगा? गार्डन चेयर का क्या होगा? इट विल बी अ गार्डन्स. कर दूं मैं? गार्डन्स कर दूं? गार्डन्स चेयर्स ऐसे कर दूं? नहीं ना. क्या करूंगा मैं? गार्डन का गार्डन एंड चेयर का इट विल बी अ चेयर्स. राइट, पॉइंट है. बहुत बढ़िया, अप्रिशिएटेड. नेक्स्ट वन वी हैव दैट इज घोस्ट स्टोरी. क्या करूं मैं? घोस्ट्स कर दूं? घोस्ट्स. ये क्या होता है? GHOST. घोस्ट का घोस्ट रहने दो, कोई चेंज मत करो. फर्स्ट वाले नाउन को बिल्कुल चेंज मत करो. सेकंड वाले नाउन को क्या करना पड़ेगा? स्टोरी का स्टोरीज करना पड़ेगा. IES यूज करना पड़ेगा. एम आई क्लियर? नेक्स्ट वन वी हैव, इसको थोड़ा सा एक्सेप्शन है, थोड़ा छोड़ दो अभी एज ऑफ नाउ. अभी मैं बताऊंगा, डोंट वरी, डोंट बी पैनिक. अभी एज ऑफ नाउ समझ में आया नाउन कंपाउंड, बट ये समझ के, ये तो तुमने रट लिया. समझा कहाँ पे? किसी भी टॉपिक को तुम्हें कॉन्सेप्चुअली, कोहेरेंटली, लॉजिकली समझना बहुत जरूरी है. रट्टाफिकेशन स्कूल में बहुत करा था. यहाँ पे रटना नहीं है, यहाँ पे चीजों को समझना है, अंडरस्टूड करना है. बी फोकस्ड. मेरा एक क्वेश्चन है, मेरे माइंड में छोटा सा एक क्वेश्चन आ रहा है. पूछ लूँ क्या? पूछ लूँ क्या सर? एवरीवन, मेरा क्वेश्चन ये है, ये बताओ मेरे को. जब भी मैं होटल नाउन है और रूम भी नाउन है, नाउन कंपाउंड हुआ, सिंगुलर है. जब भी मैं चेंज कर रहा हूँ नाउन कंपाउंड को सिंगुलर टू लाइक प्लूरल फॉर्म में, तो फर्स्ट वाले नाउन को एज इट इज कॉपी कर दे रहा हूँ, कोई चेंज नहीं कर रहा, बट सेकंड वाले नाउन में एस लगा दे रहा हूँ. यस और नो? ये बताओ, मेरा क्वेश्चन ये है,
दोनों नाउन है, दोनों का राइट्स बनता है एस लेने का, दोनों नाउन है ना, दोनों का राइट्स है ना, मैं भी एस लूंगा, मैं भी एस लूंगा। तो मतलब फर्स्ट वाला नाउन एस क्यों नहीं ले रहा, सेकंड वाला नाउन नाउन में एस क्यों लगा रहे हैं, रीजन क्या है, व्हाट्स द एक्चुअल रीजन बिहाइंड दिस, इसके पीछे का एग्जैक्ट रीजन क्या है। जब भी मैं नाउन कंपाउंड को सिंगुलर से प्लूरल फॉर्म में चेंज कर रहा हूँ, फर्स्ट वाले नाउन को एज इट इज छोड़ दे रहा हूँ, बट सेकंड वाले नाउन में एस क्यों लगा रहा हूँ, जबकि दोनों नाउन है, दोनों का राइट्स है एस लेने का। फर्स्ट वाले नाउन में एस क्यों नहीं लग रहा, सेकंड वाले नाउन में एस क्यों लग रहा, रीजन क्या है। मेरा क्वेश्चन क्लियर हुआ। द रीजन बीइंग, सुनो एक चीज सुनो, दोनों नाउन है, दोनों को जब भी मैं चेंज कर रहा हूँ सिंगुलर से प्लूरल फॉर्म में ना, तो जो फर्स्ट वाला नाउन है ना, हेलो, ये भी नाउन है और ये भी नाउन है, बट फर्स्ट वाले नाउन में एस इसलिए नहीं लग रहा ना क्योंकि ये एक्चुअली फंक्शन कैसा, हेलो फंक्शन मींस काम करना, एक्चुअल में उस पोजीशन पे कैसा काम कर रहा, राइट। ये एक्चुअली जो फर्स्ट वाला नाउन है ना, वो एक्चुअली एडजेक्टिव के फॉर्म में फंक्शन कर रहा, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव मींस क्वालिटी। एडजेक्टिव क्या होता, जो नाउन को क्वालिफाई करता है ना। मेरा नाम क्या है, शुभम, आई एम शुभम, राइट, आई एम द ग्रेटेस्ट वन। सुनो, मेरा नाम शुभम है, शुभम की क्वालिटी क्या है कि वो बहुत इंटेलिजेंट है। शुभम क्या नाउन है ना, इस नाउन की क्वालिटी क्या है कि वो बहुत इंटेलिजेंट है, हूं ना। आई डोंट वांट टू टॉक टू यू एनीमोर, कम ऑन, यस और नो। यस, मेरी क्वालिटी क्या है कि मैं बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हूं, तो शुभम क्या नाउन है, शुभम की क्वालिटी है कि वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, ठीक है। व्हाट्स योर नेम, नेहा, अजूम कर लो नेहा है, ठीक है ना, ये नेहा है ना, इसकी क्वालिटी है कि बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है, राइट। तो नेहा क्या है, नाउन है ना, नाउन की क्वालिटी क्या है कि वो ब्यूटीफुल है, एंड क्वालिटी मींस एडजेक्टिव, एडजेक्टिव मींस, अच्छा ब्यूटीफुल कौन है, नेहा, इंटेलिजेंट कौन है, शुभम, यस और नो। अभी हो, आई न्यू इट, बट एज ऑफ नाउ समझ लो, ठीक है। कहने का नाउन या प्रोनाउन, अच्छा शुभम ही आई है, आई शुभम है, शुभम नाउन है, आई क्या है, प्रोनाउन है। नाउन एंड प्रोनाउन दोनों की क्वालिटी क्या है कि वो इंटेलिजेंट है, तो नाउन एंड प्रोनाउन दोनों को क्वालिफाई कौन कर रहा, इंटेलिजेंट, और इंटेलिजेंट मींस क्वालिटी, क्वालिटी मींस एडजेक्टिव। एम आई क्लियर। इस पेन है ना, पेन क्या नाउन है, इसकी क्वालिटी क्या है कि बहुत स्मूथ है, राइट। पेन तो नाउन है, इस नाउन की क्वालिटी क्या है कि वो स्मूथ है, तो नाउन को क्वालिफाई कौन कर रहा है, स्मूथ मतलब एडजेक्टिव क्वालिटी। एम आई क्लियर। तो नाउन एंड प्रोनाउन की क्वालिटी क्या है कि वो बहुत स्मूथ है, मतलब नाउन एंड प्रोनाउन को क्वालिफाई कौन करता है, एडजेक्टिव। एम आई क्लियर। रट्टा मार लो, क्वालिटी मींस एडजेक्टिव, एडजेक्टिव मींस क्वालिटी, क्वालिटी मींस एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव मींस क्वालिटी होती है किसी भी चीज की क्वालिटी। मान लो अब बहुत टॉल हो, अब बहुत शार्प हो, अब बहुत डम हो, टॉल हो, शॉर्ट हो, ये सब कुछ क्या है, क्वालिटी है ना। इस पेन की, ये पेन ब्लैक है, तो इस पेन की क्वालिटी है ना कि ये ब्लैक है, ये सुनो। ये कैमरा ना बहुत क्लीन है, कैमरा नाउन है, नाउन की क्वालिटी ये है कि वो क्लीन है, तो नाउन को क्वालिफाई कौन कर रहा है, एडजेक्टिव ना, तो एडजेक्टिव मींस क्वालिटी। कोई इंसान है वो बहुत ब्लैक है, तो ब्लैक क्या उसकी क्वालिटी है ना कि वो ब्लैक है ना, क्लियर। तो क्वालिटी मींस एडजेक्टिव। एक्चुअली ना ये रूम ही है, रूम तो नाउन है, आई एक्सेप्ट ये भी नाउन है, बट एक्चुअली ये होटल फंक्शन कैसे कर रहा, एडजेक्टिव के फॉर्म में, किसे क्वालिफाई कर रहा, नाउन को। अच्छा रूम की क्वालिटी है, रूम की क्वालिटी है कि वो कौन सा रूम है, बाथरूम है क्या, किचन रूम है क्या। रूम की क्वालिटी क्या है कि वो होटल वाला रूम है, यस और नो। रूम की क्वालिटी है कि वो होटल वाला है, किचन वाला नहीं है, बेडरूम वाला, बेड वाला नहीं है, वो रूम किसका है, होटल का है, ठीक है। क्लास रूम नहीं है, रूम की क्वालिटी है कि वो होटल वाला है, तो होटल कैसा फंक्शन कर रहा, एडजेक्टिव है, तो नाउन बट फंक्शन कैसा कर रहा, एडजेक्टिव। किसे क्वालिफाई कर रहा, नाउन को। एम आई क्लियर। तो नाउन को क्वालिफाई कौन करता, सर, एडजेक्टिव। और सर जितने भी एडजेक्टिव्स होते हैं ना, इनका कोई सिंगुलर नहीं होता, कोई प्लूरल नहीं होता। कभी सुना है, यू आर वेरी ब्यूटीफुल, यू आर वेरी हैंडसम, यू आर वेरी इंटेलिजेंट, यू आर वेरी टॉल, यू आर वेरी शॉर्ट, कभी सुना है ऐसा, कभी सुना है, नहीं सुना ना, क्योंकि कभी भी किसी क्वालिटी का प्लूरल होता ही नहीं है, सॉरी होता ही नहीं है। थोड़ा एक्सेंट मुंबई वाली आ रही है, राइट, क्योंकि मैंने वहां वर्क करा हुआ है, ठीक है। समझ में, पॉइंट समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, प्रूफ करता हूँ उसको साइंटिफिकली, ऐसे समझ में नहीं आ रहा होगा, सुनो फोकस करना। मैंने बोला अ गर्ल, मेरे को ये बताओ सर, कोई भी इंग्लिश का वर्ड अगर आर्टिकल है तो वर्ड नाउन हुआ,
ए मीन्स क्या होता है? एक ना, एक के लिए गर्ल लगाऊं कि गर्ल्स कर दो? ए मीन्स एक ना, ए मीन्स एक भी होता, एन मीन्स भी एक ही होता, और वन मीन्स भी एक ही होता, तीनों सेम ही है। हम क्लियर? तो एक के लिए गर्ल्स कर दूं कि गर्ल कर दूं? सही है ना, गर्ल। ठीक है, फोकस करना। मैंने बोला अ ब्यूटिफुल गर्ल, अ ब्यूटिफुल गर्ल। सर आर्टिकल, आर्टिकल ऑलवेज कम्स विथ नाउन ना, ये आर्टिकल है गर्ल के लिए। हम क्लियर? गर्ल की क्वालिटी क्या है बताओ? आर्टिकल ए मीन्स एक ना, तो एक के लिए क्या है? ये गर्ल्स ना कि गर्ल होगा? गर्ल्स कर दूं? नहीं। बताओ इस गर्ल क्या नाउन है ना, आर्टिकल कम्स विथ नाउन, ए आई गर्ल के लिए। अच्छा नाउन की क्वालिटी क्या है? कि वो ब्यूटीफुल है ना। नाउन की एक्चुअल जो क्वालिटी है कि वो क्या है? ब्यूटीफुल है। तो नाउन को क्वालिफाइंग कौन कर रहा है? एडजेक्टिव ना। ब्यूटीफुल किसकी क्वालिटी है? गर्ल की। आर्टिकल किसके लिए है? नाउन के लिए। तो मेन कौन हुआ? नाउन ना। और ब्यूटीफुल गर्ल विल बी कंप्लीट नाउन कंपाउंड। एम आई क्लियर? समझ में आया पॉइंट? वन मोर एग्जांपल, मैंने बोला टू ब्यूटीफुल गर्ल्स। अब एक चीज बताओ, टू है ना, टू मीन्स मोर देन वन है, लाइक प्लूरल है। तो मैं ब्यूटीफुल्स कर दूं? ब्यूटीफुल्स, ब्यूटीफुल्स क्या होता है? टू है ना, तो गर्ल्स होगा, गर्ल नहीं होगा, तो यहाँ पे गर्ल्स है। सही है। काउंटिंग ऑलवेज कम, ऑलवेज टेक्स प्लूरल नाउन। काउंटिंग के साथ हमेशा क्या आती है? प्लूरल नाउन आती है। तो गर्ल्स होगा। गर्ल की क्वालिटी क्या है? कि वो ब्यूटीफुल है ना। तो ब्यूटीफुल्स नहीं, क्योंकि एडजेक्टिव का कभी भी प्लूरल फॉर्म नहीं बनता। दैट्स व्हाई एडजेक्टिव में एस नहीं लगाते, नाउन में एस लगाते हैं। एम आई क्लियर? एज इट इज सेम चीज यहाँ पे भी है। अब बताओ लीफ की क्वालिटी क्या है? कि कौन सी लीफ है? आम की पत्ती है क्या? चाय की पत्ती है ना। एक्चुअली ये चाय है ना, ये एक्चुअली फंक्शन है तो नाउन, बट फंक्शन कैसा कर रहा? एडजेक्टिव यानी क्वालिटी का। और क्वालिटी में एस नहीं लगाते, इसलिए इसमें एस नहीं लगा रहा हूं, इसमें नाउन में एस लगा रहा हूं। एम आई क्लियर? चेयर की क्वालिटी है कौन सी है? चेयर किचन चेयर है? किचन वाली चेयर है क्या? नहीं नहीं, गार्डन वाली चेयर है बेसिकली। तो गार्डन कैसा फंक्शन कर रहा? एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव का कोई सिंगुलर या प्लूरल नहीं होता, दैट्स व्हाई एडजेक्टिव में एस नहीं लगाते, नाउन में एस लगाते हैं। एम आई क्लियर? स्टोरी कौन सी है? किंग की स्टोरी है क्या? क्वीन की स्टोरी है क्या? नहीं नहीं नहीं, घोस्ट वाली स्टोरी है। स्टोरी की क्वालिटी है कि वो घोस्ट वाली है। क्लियर? दैट्स व्हाई घोस्ट कैसा फंक्शन कर रहा है? तो नाउन। फंक्शन कैसा कर रहा? एडजेक्टिव। किसे क्वालिफाई कर रहा? स्टोरी को। दैट्स व्हाई। और एडजेक्टिव का कोई सिंगुलर नहीं होता, कोई प्लूरल नहीं होता, दैट्स व्हाई एडजेक्टिव में एस नहीं लगाते, नाउन में एस लगाते हैं। एम आई क्लियर? नाउन कंपाउंड समझ में आया पूरा? फर्स्ट कैटेगरी क्लियर हुई? यस और नो? सो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है ना? डू हैव एनी क्वेरीज? जस्ट आस्क मी नाउ। कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरीज हो, यू कैन आस्क मी गाइस। डू हैव एनी क्वेरीज? एनीवन? सॉरी, हाँ इसको थोड़ा एक्सेप्शन मैं इसको कल के लिए रखता हूँ, ठीक है? आज के लिए इतना ही, यहाँ पर टाइम ओवर हो रहा है, ठीक है? उसमें कल एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है? रेस्ट विल बी नेक्स्ट। एंजॉय योरसेल्फ। बाकी के टाइम डू व्हाटएवर यू वांट टू डू, बट डोंट ट्रबल योर माता पिता एंड भारत माता की जय। गुड नाइट।